Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Sugandha Sharma and I wish you all a very happy Diwali. आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जॉब वैकेंसी के बारे में जिसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ 12th पास क्वालिफिकेशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास से ज़्यादा कुछ भी हैं, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन चल रही है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जस्ट 12th पास हैं किसी भी स्ट्रीम के साथ, कितने भी परसेंट के साथ, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरी नज़र में ये इंडिया की बेस्ट जॉब वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए हर साल 12th पास कैंडिडेट्स वेट करते हैं, जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, मैं आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहूँगी। 19 नवंबर को CSIR UGC नेट का एग्ज़ाम है। आई होप आप सबको पता होगा। अगर आप में से ऐसा कोई भी कैंडिडेट है जो ग्रेजुएट है और इसके लिए अपीयर हो रहा है, या आप अपनी फैमिली या रिलेटिव्स में किसी को भी जानते हैं जो CSIR UGC नेट के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं जिसको आप फ्री में जाके दे सकते हैं। ये कल यानी संडे को होगी। ये लाइव टेस्ट सीरीज़ होगी जिसका आपको लाइव एनालिसिस भी मिलेगा। इससे पहले जितने संडे निकले हैं उसमें भी ये फ्री टेस्ट सीरीज़ हुई हैं। अगर आप फॉर सम रीज़न कल सुबह नहीं अटेंड कर पाते हैं लाइव टेस्ट सीरीज़, या जो पिछली लाइव टेस्ट सीरीज़ निकल चुकी हैं आप अगर उनको करना चाहते हैं, क्योंकि अभी 19 को एग्ज़ाम है, 19 तक आपके पास टाइम है, या आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप जाके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने लाइव टेस्ट नहीं दिया तो आप नहीं दे पाएंगे, आप बाद में भी दे सकते हैं और आपको उसका भी एनालिसिस मिलेगा। या आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जितने भी बचे हुए दिन हैं इसके लिए। सो इन सभी का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज आई टोल्ड यू, आप रिविजन कर सकते हैं चारों सब्जेक्ट को लेकर के। जो पहले टेस्ट सीरीज़ निकल गई हैं, जो मॉक टेस्ट निकल गए हैं, वो आप दे सकते हैं। अगेन सभी सब्जेक्ट्स का है, चारों सब्जेक्ट का। या जो कल होने वाला है लाइव, अगर आप उसे लाइव अटेंड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं इस वैकेंसी पे। इस वैकेंसी में हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी किस चीज़ के लिए हैं, किन पोस्ट पे हैं, क्या सैलरी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे एंड आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसीज़ हैं ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कंबाइंड हायर लेवल का एग्जाम है, वो है जिसे हम CHSL भी कहते हैं। 5 पोस्ट को फिल करने के लिए ये एग्जाम है, जिसमें है LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, देन JSA यानी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, SA यानी सॉर्टिंग असिस्टेंट, PA यानी पोस्टल असिस्टेंट, और एक इनमें से वैकेंसी है जो थोड़ी सी हायर लेवल की है इन बाकी चारों से, जो है DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर। इन 5 पोस्ट पे ये वैकेंसीज़ हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी तक डिस्क्लोज नहीं की हैं। इन द बेस्ट ऑफ माई इन्फॉर्मेशन ये मैं आपको बता रही हूँ। सैलरी मैं आपको सबके लिए बता देती हूँ। लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए सैलरी 25,000 रुपीज़ पर मंथ होगी। ये मैं आपको एवरेज बता रही हूँ, उसमें सिर्फ ग्रेड पे दिया होता है, पर जो आपको अलाउंस वगैरह मिलते हैं उसको मिला के मैं आपको बता रही हूँ। 25,000 रुपये मंथली सैलरी हो गई, जो आपकी आगे जाके बढ़ती जाएगी। देन सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड पोस्टल असिस्टेंट में जो सैलरी है ये 28,000 पर मंथ होगी, जो आगे जाके बढ़ती जाएगी। ये भी मैं आपको एवरेज बता रही हूँ, 28,000 से 30,000 हो सकती है। और जो मैंने आपको बताया जो थोड़ी सी अच्छी पोस्ट है, विच इज़ ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए आपकी सैलरी 33,000 to 35,000 होगी बिगिनिंग में। क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, देन सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड पोस्टल असिस्टेंट, इन चारों पे मैंने आपको बताया 5 पोस्ट पे हैं। जो 4 पोस्ट हैं जो एवरेज पोस्ट है, और एक पोस्ट जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की है वो थोड़ी सी अच्छी है। तो जो 4 पोस्ट हैं इन चारों के लिए कोई भी 12th पास किसी भी सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम के साथ या कितने भी परसेंट के साथ अप्लाई कर सकता है। बट डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यू शुड बी 12th पास इन साइंस स्ट्रीम, वो भी जो मैथ साइंस वाली स्ट्रीम होती है, इसके साथ आपने पास किया है विद एनी परसेंटेज, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है ये ऑल ओवर द इंडिया होगा। जो सेंटर्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑल ओवर द इंडिया इसके सेंटर होंगे, और जो जॉब की लोकेशन होगी वो भी ऑल ओवर इंडिया होगी। आपको पता होगा कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, और एग्ज़ाम सेंटर भी पूरे इंडिया में ही होते हैं। तो आपका जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर पड़े, या आप ही की सिटी में अगर एग्ज़ाम सेंटर है तो आप वो फिल कर सकते हैं। एज लिमिट इसके लिए 18 साल से 27 साल है, यानी अगर आप 2 जनवरी 1994 से लेकर के
1 जनवरी 2003 के बीच में पैदा हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 3 साल से 15 साल तक का रिलैक्सेशन है, डिपेंड करेगा हर कैटेगरी पे। SC ST को अलग है, OBC को अलग है, जो रिटायर्ड पर्सनल हैं इनको अलग है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। फॉर्म की जो डेट है ये 6 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक के बीच में है। आप इसके बीच में कभी भी भर सकते हैं, बट प्लीज़ लास्ट डेट के लिए मत छोड़ना। फॉर्म भरने की फ़ीस सिर्फ 100 रुपीज़ है, जो सिर्फ जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स को देनी है, फीमेल कैंडिडेट्स को, एंड SC ST के कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन बहुत अच्छे से या बहुत फ्लुएंसी के साथ आंसर्स नहीं दे पाते और वो इस वजह से कोई भी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू है ही नहीं। इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो 3 प्रोसेस से होगा, Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3। Tier 1 में एक एग्ज़ाम होगा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और जिस तरीके से MCQs होते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना होता है, उस तरीके से आपका Tier 1 होगा। जो मैं आपको बता देती हूँ सब्जेक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से होंगे। इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस, यानी इंग्लिश, GK, मैथ्स, रीजनिंग, जो टिपिकल 4 सब्जेक्ट हर इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो आएंगे। हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 4 सेक्शन है, 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, विच मीन्स 100 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 100 क्वेश्चन, अगर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हुए तो 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं देन आपका Tier 2 का एग्जाम होगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव यानी उसमें MCQs नहीं होंगे, आपको उसको डिस्क्राइब करना है, जैसे ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग टाइप का होता है, वो होगा। अगर आप उसको भी क्लियर कर लेते हैं, जिसको क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम 33% मार्क्स स्कोर करने हैं, अगर आप वो भी कर लेते हो आपका Tier 3 होगा, जिसमें आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ये जो Tier 3 का एग्ज़ाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आप किसके लिए भरना चाहते हैं ना। ऑब्वियसली जितने भी साइंस स्ट्रीम वाले हैं, क्योंकि सैलरी बेस्ट है और थोड़ी सी अच्छी पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, ये लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ही फिल करेंगे। जब आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करेंगे तो अब ऐसा होगा कि आपके जो Tier 1 का एग्ज़ाम हुआ था, जो ऑनलाइन हुआ था MCQ टाइप का, जो Tier 2 का हुआ था, जो डिस्क्रिप्टिव हुआ था, इन दोनों के मार्क्स मिला के, यानी देखिए ये जो था Tier 1 का एग्ज़ाम ये 200 नंबर का था, Tier 2 का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा, तो टोटल 300 मार्क्स मिला के Tier 3 के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है कि आपको सिर्फ टाइपिंग स्पीड दिखानी है कि 35 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट में टाइप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दैट इज़ इट। उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। सो Tier 1 एंड Tier 2 के जो 200 नंबर और 100 नंबर का पेपर हुआ मिला के 300 नंबर का जो पेपर होगा, इसमें से आप जो मार्क्स स्कोर करेंगे इसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो फिर जिनके टॉप मोस्ट मार्क्स आएंगे, उन्होंने जो प्रेफर किया है उनको वो मिलेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। नाउ गाइज, आई एम सॉरी मैं दिवाली पे वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इसलिए मैंने वीडियो को बहुत जल्दी शॉर्ट में निपटाया है, सिर्फ इसी रीज़न से कि आई नो आपके पास दिवाली पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। मैं और जॉब वैकेंसीज और एजुकेशन कैटेगरी की वीडियोज़ बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी रिंग कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि एक नई वीडियो आई है। जैसे कि ये वैकेंसी अब इसकी लास्ट डेट है, वो निकलने के बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो इतनी अच्छी वैकेंसीज आपसे मिस हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशन कंटेंट।